बहुत सुंदर है। कैसा है कि सुनो कि सुने बबुला के बैनरे के रुकम आज समझावे सब राजन में सपाल रे नजर हमारी आवे जैसे इतने शब्द कहे हैं जवाब दिया मेरा साला है। अरे बहुत पैसे वाला है, बड़े दिल वाला है और रिश्ता में साला है तो क्या पिताजी। पहली बात ये है, पहली बात सुनो, अगर तुम रिश्ता लेकर के हमारी बहन का जाओगे तुम्हें तो पानी तक की नहीं बूझोगे। जब हम के हाथ जोड़ेंगे, जब हम हाथ जोड़ेंगे तब तब शायद राजी है जाए हमारी बहन के लिए। अब ऐसे बहुत बड़ा पैसे वाला है, बड़े राज्य वाला है, बड़े दिल वाला भी है, हम कहेंगे तो मान जाएगा। बेटा हाँ। 2-4 लड़कियां नहीं अपने साले के साथ करें। महाराज भीष्म की आंखों में आंसू आ गए। लल्ला ये समाज क्या कहेगा बेटा, तू अपनी बहन की शादी अपने साले के साथ में करेगा तो ये समाज क्या कहेगा। जवाब दिया जा दिन तुम भूखी रातों समाज का तुम्हें भोजन कराया जाता है। समाज को देख कर के चलोगे तो मर जाओगे नहीं मिट जाओगे। महाराज भीष्म बोले लला अरे अकेलिया मेरी लला दुख तो जवाब को है बेटा। अरे अकेलिया हमारी 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 और मिला प्यार से पाली। हमारी अगर राय मानो, हमारी बेटा अगर बात मानो तो द्वारकाधीश भगवान कन्हैया रुक्मिणी के लिए बहुत शुभ रहेगा। जवाब दिया अगर पिताजी अगर हमारी बात नहीं मानी तो याद रखना हमसे रुकम कहते हैं। अगर तुमने भगवान कन्हैया को बुला लिया तो पिताजी समझ लेना आप सोच नहीं सकते मंडप पर क्या से क्या हो जाए। रुकम समझाता हुआ बोला है महाराज भीष्म को पिताजी कि मेरे सामने ओ बाबुल ये चाले नहीं चल पाए। लला करिए शादी पक्की होगी तो पलवार चल जाए। करिए
कई स्वागिनी विधवा है जाए बिछुअन की जनता। कई स्वागिनी विधवा है जाए बिछुअन की जनता। हम नहीं जाने ओ मेरे बबुला मंडप पे खून निकला। सनोज पालकी भरनी में 51 ए जाई गाम के बसवैया भैया ध्यान शरण जा। भैया इतनी के आज रुक महल से भज गए। भैया इतनी के आज रुक महल से भज गए। भगवान कन्हैया का नाम महाराज भीष्मक ने लिया। रुकुम ने कहा अगर वो छलिया आ गया, वो ग्वाला आ गया तो पिताजी समझ लेना मंडप पर नदियां खून की बह जाएंगी। हम नहीं चाहते हैं स्त्रियां विधवा है जाए, हम नहीं चाहते। अगर तुमने ये बात हम नहीं मानी हमारी तो पिताजी समझ लेना जो होगा वो ही होगा। इतने शब्द कहने के बाद में रुकुम वहां से चला आया। अपने महल में आया। अपने महल में आने के बाद में लम्बा सा खत लिया और लम्बा सा खत लेने के बाद में अपने चंदेरी के रहने वाले साले शिशुपाल के लिए बहुत सुंदर खत को लिखने लगा है। लम्बा सा खत लिया, महल में आया, खत को लिखने लगा। हमारे चंदेरी के रहने वाले साले शिशुपाल, एक आपसे हमारी विनती है, निवेदन है हमारा। परिणाम मेरी स्वीकार करो, कोई धूप चंदेरी के तपधारी।
जब से तुमने अपनी बहन हमें दी है तब से हमारे घर में कुछ था ही नहीं जो कि तुम्हें हम दे दे, लेकिन अब जरूर है। दोनों हाथ जोड़ने के बाद में कहा है, हम आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहूंगा। और कछु मेरे पास नहीं, पास नहीं, सारे पास नहीं, एक बहना तेरे शरण तुम्हारी। हमारी जो बहन है, हम तुम्हारे साथ में शादी करना चाहते हैं। अब आपकी क्या राय है, हमें बता जरूर देना। पर जैसे हमारे घर तुम आते रहे, अपनी बहन के यहाँ आते रहे, अब ऐसे नहीं आना है। कैसे आना है, कुछ वैसे आना है। होशियारी से जवाब दिया। खत लिखने के बाद में खत को भिजवा दिया है, और जैसे ही खत को भिजवाया है, और ये हमारा सम्मान कर रहे हैं श्रीमान दादा ऋषि यादव, ये प्रिंस यादव, विशाल यादव, ये इसी गांव के रहने वाले हैं। 15 केजी बूंदी ये भागवत में प्रसाद के रूप में दान कर रहे हैं। 101 मुद्राओं से हमारा सम्मान कर रहे हैं। बहुत सुंदर पीताम्बर प्रदान किया है। 21 मुद्राओं से सभी साथियों को सम्मान कर रहे हैं। भगवान कन्हैया घर में सुख शांति दान होती रहे, धन के भंडार वर्धे रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। जैसे ही खत को जैसे ही भिजवाया है, चंदेरी के रहने वाले शिषपाल के हाथ में जैसे ही खत पहुंचा है, खत खोल के जैसे ही पड़ा है तो बहुत प्रसन्न हो गया, बहुत। और शादी की अगर तुम काऊ से कह दो हम तुम्हारा ब्याह करवाए दें, ब्याह के चक्कर में अपन लाखों को नुकसान हो जाए, पर अपन बदाई से है, पर लेकिन उनको 10 रुपया को काम न भेज जाए। जिनने कही हो ब्याह को लालच बहुत बुरो हो तो